जय राम श्री राम। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 हो कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तालियों की सेवा करती हुए जय राम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल जी सरकार की। भगवान ने सोचा कि कहीं यह निडर बालक समझ करके चली न जाए, अतः नेत्र बंद ही कर लेंगे। और उधर भगवान सोचते हैं कि इसे करुणा भरी दृष्टि से देखता हूं तो मार नहीं सकूंगा, और इस दृष्टि से देखता हूं तब भस्म हो जाएगी। और भगवान ने सोचा कि यह माया से सुंदर रूप बना करके आई है, यदि मैं इसे दृष्टि भर के देखूंगा तो इसका माया रूप होकर के असली भयंकर रूप जब सामने होगा, जिसे देख करके मेरी वृद्धा यशोदा मैया के कहीं प्राण पखेरु न उड़ जाए। और भगवान ने सोचा कि बाहर से तो यह दूध पिलाने आई है, परंतु भीतर से इसका हृदय कसलित है, ऐसे दुष्ट का मुंह नहीं देखूंगा। तो इसलिए बांके बिहारी लाल जी नेत्र को बंद किए रहे, और बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट योग साधना से दूर हो जाते हैं जब मन स्थिर के लिए नेत्र बंद करते हैं तो। और भगवान ने सोचा कि आया तो था माखन मिश्री खाने, और यहाँ पर पहले विष पीना पड़ेगा। भगवान भी उधर से सोच रहे हैं कि आए थे तो हम माखन मिश्री खाने, लेकिन पहले ही विष मतलब जहर है। तो इसके लिए नेत्र बंद करके भगवान शिव को मनाने लगे कि आप विष पीने के अभ्यस्त हैं, आप इसे हलाहल को पीजिए और मैं दूध पीऊंगा, ऐसा सोच करके नेत्र को बंद किए। और भगवान बांके बिहारी लाल जी को पूतना चतुर्दशी के दिन आई थी मारने के लिए, क्योंकि जन्म इनका हुआ था अष्टमी वाले दिन और छठी को आई। वो जन्म के 6वें दिन ही चली आई थी मारने के लिए भगवान बांके बिहारी लाल जी को पूतना। और छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि अपनी माँ के सामने तो खूब हंसते हैं और गैरों के सामने तो नेत्र बंद कर लेते हैं। और लाला ने भी नेत्र बंद ही कर लिए थे। फिर भगवान ने सोचा कि यह पवित्र बालकों को मारने वाली है, मुझे स्तनपान कराने आई है,
अतः इस पापनी का तो फिर मुंह नहीं देखूंगा। पूतना ने लाला की गोदी में उठा लिया और ब्रजवासी बालक और गोपियों ने समझा कि यह कोई विशेष घर की नंदी यशोदा की रिश्तेदार है, क्योंकि पूतना बहुत सज के आई थी कि कोई मुझे पहचान ना पाए। अतः किसी ने भी उसको टोका तक नहीं और लाला ने पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ लिया और नेत्र बंद करके स्तनपान करने लगे। कि लोग पियाना कृष्ण कर कर जोरा, लागे करन छोड़ावत सोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और इतना में कहने लगे कि सम्मुंच मुंचलामिति प्रभासिणी निस्पिंधिमानाखिल जीव मर्मणि। पूतना कहने लगी और जैसे ही भगवान बाकी बिहारी लाल जी के पूतना के स्तन को पकड़ा और पूतना तुरंत पृथ्वी में लेकर के भगवान बाकी बिहारी लाल जी को उड़ गई। तो जब ऊपर से जब वो गई तब ऊपर से भगवान बाकी बिहारी लाल जी स्तन को पकड़ लिए तो कह रहे कि छोड़ दो छोड़ दो। मुंच मुंच 2 बार कहा और जब उसमें से जब दूध नहीं निकला तो उनके मर्म स्थल को खींचना शुरू कर दिए। उनके मर्म स्थल में पीड़ा हो रही थी और उसकी आंखें बाहर निकल आई और हाथ पैर पटक पटक करके रोने लगे और पसीने से लथापथ हो गई। और उसके इतने घोर शब्दों से पृथ्वी टगमगाने लगी और पूतना अपने असली रूप में आकर के प्राणांत समय ऐसे गिरी जैसे इंद्र के ब्रज में कट करके वृतासुर गिर गया। और पूतना अपने असली रूप में आकर के प्राणांत समय और पूतना जी जब मुंच मुंच 2 बार कहा, भाव है कि हे प्रभु मुझे इस लोक में और परलोक दोनों फिर छोड़ता नहीं। कहते कि हे राजन, पूतना के शरीर के गिरते समय आश्चर्य की बात तो यह हुई कि उसके शरीर के नीचे के जो 6 कोस के पेड़ पौधे थे दब करके चूर चूर हो गए। इतनी लंबी चौड़ी थी वो पूतना कि 6 कोस में जब गिरी तो 6 कोस में वो जितने में गिरी, जितने भी पेड़ पौधे थे सब कड़ाक कड़ाक टूटना शुरू हो गए। और जब भयानक आवाज को सुनकर के मैया यशोदा, रोहिणी, गोपी, ग्वाल सब रोते चीखते भागते हुए लाला को ढूंढने लगे। और गोकुल से बाहर आकर के सबने देखा कि वह एक विशाल शरीर वाली राक्षसी पड़ी है, उसके दाढ़ हल के समान और मुंह पहाड़ की गुफा, कान नाक कंदराओं के समान, स्तन के किनारों जैसे, हाथ पैर उसके जैसे पुल जैसे थे। सबने देखा कि लाला उसके वक्ष स्थल पर खेल रहा है। मैया ने गोदी में उठा करके गौ के खुर की रच से गौ में और गौमूत्र से लाए और स्नान कराए और गौ में से लाला के 12 अंगों में तिलक लगाए और वह करन्यास अंगन्यास करने लगी। इसके बाद में मैया ने लाए गाय की पूंछ से लाला को झाड़ करके दूध पिला करके सुला दिया। ब्रजवासियों ने उसके शरीर को कुल्हाड़ियों से काट काट करके लकड़ियों के ढेरों पर रख करके उसको जला दिया।
और जब उसकी शरीर जलने लगी तो उसमें से बड़े सुगंधित महक आने लगी। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित उसके शरीर से महक क्यों आने लगी? क्योंकि भगवान ने उसको स्पर्श कर लिया था, इसीलिए जब उसकी शरीर जल रही थी तो उसके शरीर से दुर्गंध के बजाय सुगंध आने लगी। और इतनी भारी उसकी शरीर थी कि कई चिता लगाई गई, किसी पे हाथ रखा गया, किसी पे पैर रखा गया, किसी पे शरीर रखी गई, कई चिता लगाया गया। क्योंकि जिसके स्तनों के दुग्ध का पान स्वयं गोविंद ने किया है, मुक्त किया हो, उसकी सदगति क्यों ना होती? उसका सुगंधित शरीर क्यों नहीं होगा? गोविंद की प्रेम। और ये आप समझ लीजिए कि पूतना कौन थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार पूतना दानव रजबली की पुत्री रत्नमाला थी, और जिसने वामन भगवान को अति मनमोहन शिशु जैसा देख करके पुत्र बनाने को ठानी। और जब सारा राजपाट ले लिया तब यह सोचा कि ऐसे को तो स्तनों से जहर लगा करके मार दूं। और आनंद रामायण के द्वारा तो सीता जी का निंदक रजक द्वापर में रजक बना और मंथरा पूतना बनी। और जो आदि पुराण है, आदि पुराण में तो वर्णन है काले भीरू नामक ऋषि की कन्या महर्षि कछिवान की पत्नी थी। और पति के अन्यत्र स्थान पर जाने का इसका संबंध एक सूत्र से हो गया। पता पड़ने पर ऋषि ने राक्षसी होने को साथ दिया और पीछे से प्रार्थना कर होने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। अब उधर से कंस सोच रहा कि हमने पूतना को भेजा और पूतना आई नहीं, कहां चली गई? फिर उधर तो कंस के मन में छटपटी मची है कि अरे पूतना गई तो कहां गई? फिर कंस ने एक सकटासुर नाम के राक्षस को भेजा मारने के लिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, जब गोविंद 3 महीने के हुए तब करवट बदलने का एक भव्य उत्सव मनाया गया, और उस दिन उनके जन्म नक्षत्र का भी योग था। यशोदा के घर बहुत सी ब्रज स्त्रियां आकर के नृत्य गीतों का आनंद लुटाने लगी, और यशोदा जी ने लाला का अभिषेक आदि करवाया। फिर आंखों में अंजन मतलब कि काजल